नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 11 जुलाई 2021 के मेरे इस फेसबुक लाइव में सबका स्वागत है। साउंड ओके? धन्यवाद। प्रथम भरत कुमार, थैंक यू। विशाल जादव, थैंक यू। नमस्कार नीतीश पटेल साहब, वॉइस ओके, थैंक यू। जरूर जी, मयूर आर्या, वीर जी, साउंड ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आपके साथ बहुत दिनों बाद फिर से लाइव आ रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट रहा तो ही अब लाइव आके मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन। साइबर पॉलीगॉन अटैक 4 जुलाई 2021 को अमेरिका के फ्रीडम डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे हुआ। अमेरिका में बैंकों पे, स्कूल्स पे और रशियन हैकर्स का या फिर अमेरिकन आर जो है उनका ग्रुप आर हैकर्स, उसका ये हो सकता है, ऐसा उन्होंने दावा तो नहीं किया है मगर बताया है। साइबर पॉलीगॉन अटैक ये पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रहने वाला है। इससे पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी तो दुनिया भर के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपका डिजिटल करेंसी आरईविल, यस, भारत कुमार जी, आरईविल ग्रुप है जिसने ये किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, कि आरईविल ग्रुप ने वो किया हो सकता है वो साइबर अटैक, पॉलीगॉन अटैक। तो दोस्तों, पॉलीगॉन अटैक भारत पे भी हो सकता है क्योंकि 2010 में इसके पहले हुआ था। पुणे के एक बैंक में $803 मिलियन का इसके पहले अटैक भारत पे हुआ है, बहुत बड़ा। इस पे अब अगला जो अटैक रहेंगे कंपनियों पे रहेंगे, डिफेंस सिस्टम पे रहेगा और आपके मल्टीनेशनल कंपनियों पे होगा। ये सारी चीज़ें प्री प्लान है, पहले से है। दावोस में उन्होंने कह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कल से, यानी 10 जुलाई 2021 से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कल से लागू हो चुका है। 15 जुलाई 2021 से लंदन में लागू हो सकता है। फर्स्ट डे वहाँ पे लागू हो चुका है। पर पर्सन इन शॉप्स सिर्फ 2 जनों को उन्होंने अलाउ किया है। डिस्टेंसिंग जो थी वो 10 फीट कर दी उन्होंने, 6 फीट की जगह 10 फीट कर दी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 10 साल तक ये चलेगा। उसका वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया है। और एक बात है, सुपर सोल्जर्स, चाइना सुपर सोल्जर्स बना रहा है। 2013 से वायन न्यूज़ चैनल ने वो न्यूज़ शेयर की है, मैंने उसको शेयर किया था कल। वायन न्यूज़ चैनल ने बताया है कि 2013 से 52 देशों ने, 52 कंट्रीज़ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती है उनका जो एनोमली स्कैन जो आता है, वो जो एनोमली स्कैन रहता है जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम से एबनॉर्मल बेबी रहा, तो उसके लिए वो जो टेस्ट किट आती है, वो टेस्ट किट बीजिंग जीनोम लिमिटेड, BGL, ये जो कंपनी है, चाइनीज डिफेंस डिपार्टमेंट ने BGL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पूरे देशों में, 52 देशों में 8 मिलियन लेडीज़ का डाटा, जीनोम डाटा, DNA RNA डाटा, इन्होंने उस चाइनीज डिफेंस सिस्टम को उन्होंने वो दिया। इसका एग्रीमेंट हुआ था। भारत में भी इसी तरह से वो दिया गया है। और सुपर सोल्जर्स ये जो है, ये कोई अलग बनाने नहीं वाले हैं। जो कॉमन पर्सन है, जो नॉर्मल सोल्जर्स थे, उन नॉर्मल सोल्जर्स में जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को जेनेटिकली क्लियर करने के लिए उसका वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे सियाचिन में और अपने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पे, चाइना की जो बॉर्डर्स है भारत के साथ लगे हुई, वहाँ पे
वो जो सोल्जर्स है जो हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं उनको वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, वर्टाइगो आते हैं, नौशिया होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसीज का जो प्रॉब्लम आता है, वो उन्होंने उस जेनेटिकल मॉडिफाइड जो किए हैं जीनोम्स, वो इंजेक्ट करके उनका वो जो कमी थी वो उन्होंने क्लियर कर दी है। भारत कहाँ है इस कंपटीशन में? भारत इस कंपटीशन में कहाँ है? डिफेंस हमारा, राजनाथ सिंह साहब जी से मेरा एक सवाल है और गृह मंत्री साहब से मेरा एक सवाल है, चाइना इस लेवल तक जा रहा है, चाइना साइबर अटैक्स कर रहा है, चाइना आपके सुपर सोल्जर्स बना रहा है जो हाई एल्टीट्यूड पे भी काम कर सकते हैं और जिनकी फिटनेस लेवल नॉर्मल सोल्जर से कई गुना ज़्यादा रहेगी, जो उनकी कमियां दूर कर रहे हैं। भारत के ही लोगों में से, भारत के ही लोगों का डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीनोम स्ट्रक्चर उन्होंने लिया है। भारत क्या कर रहा है? साइबोर्ग अलग चीज़ है तनवीर रेहाल जी, साइबोर्ग अलग चीज़ है। साइबोर्ग को मैंने इसके पहले भी मेरे पुराने वीडियो में मैंने कहा था वो जो है वो एंड्रॉयड ह्यूमंस जो है वो अलग चीज़ है। और हम मेरे में अगर कोई खरी प्रॉब्लम आ रही है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की, मोशन सिकनेस की या फिर स्टैमिना की, तो उसको जेनेटिकली चेंज करने के लिए बीजीआई ने, बीजिंग जीनोम लिमिटेड ने डिफेंस के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो चीज़ उनको इन्वेंट करके, उनको ढूंढ के उनका इन्वेंशन उन्होंने दिया 2013 से। अब भारत यहाँ पे कहाँ है ये आप देखिए। रही बात अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में $2 ट्रिलियन का ये जो क्या कहते हैं उसे आप, इन्वेस्टमेंट दे के वहाँ पे लाखों सोल्जर्स को भेज के ईरान को हम अफ़गानिस्तान को, ईरान को, इराक को हम फ्रीडम देंगे। फ्रीडम की कोई बात नहीं थी, बात थी कंट्रोल की। वहाँ पे उन्होंने पूरा कंट्रोल किया, खास करके जो गांजा था, जो अफीम था, जो अफ़गानिस्तान में और इराक और ईरान में जो पैदा होता है, उस पर जो यूएस मिलिट्री ने जो कंट्रोल किया। और अफ़गानिस्तान की तो ऐसे हालात है, 80% अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। 80% विद इन अ वीक उन्होंने 80% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो ये कहाँ का था ये चीज़ें? अब है, एक न्यूज़ थी पिछले साल की, मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको, भारत के हाई लेवल जो डिपार्टमेंट है, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, क्या कहते हैं उसे, रक्षा मंत्रालय, ऐसे 400 अलग अलग डिपार्टमेंट में भारत के चाइनीज़ हैकर्स ने हैक किया था। पिछले साल की न्यूज़ थी, अगस्त सितंबर महीने की, वो छोटी न्यूज़ आई थी। तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत का रॉ, भारत का सीबीआई, भारत का सीआईडी कर क्या रहा है, ये सवाल है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हमारे एमपीज क्या कर रहे हैं? हमारे एमपीज ने सवाल क्यों नहीं उठाया? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? तालिबान भी कंट्रोल है, बिल्कुल, ये सारे लोग कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल अपोजिशन है, कंट्रोल अपोजिशन है। अपोजिशन अगर स्ट्रांग रहता तो सवाल करता था। तो आप किस हद तक रेडी हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, आप ही जाने। और जैसे मैंने कहा, 6 दिन 7 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे जो ईएमएफ है उसकी रीडिंग हाई जा रही है, 1+ जा रही है, जो पिछले महीने मई महीने में आपको पूरे दिन पूरे महीने में आपको दिखाया था। मई महीने में उसकी रीडिंग वो 0.35 के नीचे जा रही थी। और ख़ास बात, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चालू होता है तो कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन आता है, कुछ लोगों को स्किन पे आता है, कुछ लोगों को आपके नेल्स ब्लैक गिरना चालू हो जाते हैं, कुछ लोगों को जॉइंट पेन स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को नमनेस ऑफ हैंड और टिंगलिंग आता है। तो ये एक
फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और आपको इसके पहले भी मैंने एक बार बताया था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्टार्ट होते हैं तो आपके जो वॉल के वॉचेस रहते हैं वो बंद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी जो वॉच है वो लगभग 6 दिन हुए हैं, आप देख सकते हैं बंद है। अभी भी उस पर 1 बजने को 3 मिनट बाकी है। ये 6 दिन से मैं इसको सील नहीं चेंज किया। तो एक सीधा है, आपके एरिया में 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई है क्या, तो फिजिकली इसके सिम्टम्स है आपके हाथों में उंगलियों में टिंगलिंग होना, नमनेस आना, जॉइंट्स पेन होना, बिग या स्मॉल कोई भी, और स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आना, आपके नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन आना, विजन में जो रहता है वो थोड़ा सा आपको ब्लडीनेस आता है, को सरदर्द होगा, कन्फ्यूजन थॉट्स रहेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक फिजिकल सिम्टम्स जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो उन पे देख रहा हूँ, या फिर मेरे आजू बाजू में जो है उन पे जो मैं देख रहा हूँ, या फिर आपको मे भी और भी कुछ सिम्टम दिखेंगे। जिस तरह से मैंने कहा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, और जिसकी वजह से सांस में आप जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तब आएगी जब आपके उस अल्वियोलाई और ब्रोंकाई लेवल पे जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होता है, जो ये तब आपका वो एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। अगर ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो चुका है तो ये यहाँ पे आके सिर्फ घूमेगा, ये अंदर नहीं जाएगा। और तो अगर ये महामारी है तो फिर रेमडेसिविर, फ्लेविविर, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, ये सारी चीज़ें ICMR ने क्यों बंद कर दी ट्रीटमेंट के लिए? 1.5 साल दिया ना आपने, 1.5 साल दिया, क्या हो गया है 1.5 साल बाद कि आपने एकदम से सब कुछ बंद कर दिया? उनको भी पता चल चुका है कि चीज़ों का देखिए मतलब नहीं है। जिन लोगों को माइक्रोन्यूक्लियोसिस मिल रहा है उसमें से 95% पेशेंट्स जो है, एक तो उन्होंने टीका लिया है, एक तो फिर उन्होंने रेमडेसिविर लिया है, बॉडी की इम्यून सिस्टम डैमेज की। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं देख रहा हूँ पेशेंट प्रैक्टिस में। तो ड्राउजीनेस आता है, ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ड्राउजीनेस आता है, आपका दिमाग जो है वो स्लगिश हो जाता है। डेल्टा वेव है ही उसी के लिए। डेल्टा वेव अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये जो है डेल्टा वेव स्लो फ्रिक्वेंसी 1 to 3 गीगाहर्ट्ज पे चलती है, और वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ जो EEG जैसा ब्रेन से निकलता है, आपका ब्रेन भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे काम करता है। सर्च कर लीजिए, EEG सर्च कर लीजिए, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ सर्च कर लीजिए, ECG सर्च कर लीजिए। अब ये लोग स्कूल खोलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप स्कूल खोलने वाले हैं, फिर कहेंगे देखो 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 बच्चों में भी आ गया है। तो ये चीज़ें आप समझिए, जब सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये सारी मेडिसिन उस पर काम करने वाली है, तो क्यों आप किस चीज़ के लिए पढ़े हैं? आप समझिए इस बात। आप नहीं समझोगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो यही है कि आप लोगों को किसी और चीज़ में बेवकूफ़ बना के रख के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। डॉक्टर रवि सिंह साहब पूछ रहे, डॉक्टर साहब आपने पूरी तरह से देशवासियों को जगा दिया है, लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद राजीव सिंह सर। जो मुझे पता है मैंने आपको बताया है, जो मैं सीखा, जो मैंने कॉलेज में सीखा हूँ, जो इथिक्स सीखे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस इथिक्स है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो इस चीज़ों को आप समझिए। मेरा काम था आप लोगों को बताना, बता के आप लोगों को जागरूक करना। ये अब आपकी मर्जी है
कि आप कितना जागिए। जब जब इन्होंने 5G का टेस्टिंग किया था तब तब पेशेंट बढ़े थे। अभी भी 5G की जो रीडिंग है 5G की 6 डेज से जो रीडिंग चल रही है वो 0.4 के आगे जा रही है। खास करके 3 दिन से वो 1+ जा रही है। आज की रीडिंग 0.73, 74, 76, 0.76 तक रही है। तो ये बढ़ चुकी है। ये पिछले महीने 0.35 के नीचे थी, ये आज 0.78 अब भी चल रही है। कल ये 1+ थी और 2 दिन पहले ये 1.30 तक जा रही थी। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 to 3 चल रही है और रेडिएशन 1+ जा रहा था। तो मेरा काम है आपको बताना और आप लोगों को मानना है मानिए। महामारी में पहले से कह रहा हूँ, महामारी जो है वो ओरिजिनल जो थी वो आप में और हम में हो चुकी है। आपके अंदर उसके रेजिस्टेंस पावर, उसकी इम्यूनिटी, सीरो रिपोर्ट जो थे वो अगस्त महीने में, सितंबर महीने में सरकार ने कर चुके थे। अब जो चल रहा है ये पूरा का पूरा 5G का टेस्टिंग है। जिस एरिया में 5G का टेस्टिंग रोहतक के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने रोक दिया, वहाँ पे कोई भी पेशेंट बाद में हुए नहीं, मरे नहीं। जो भी बेचारे टीका लेने के बाद में ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, वो डाटा सरकार नहीं दे रही है। जो शेड हो रहा है, शेडिंग होके जो बच्चों में और अडल्ट्स में जो इन्फेक्शन हो रहा है, इससे आप बच नहीं सकते हो क्योंकि वो जेनेटिकल मॉडिफाइड है। इसलिए आप आपके फैमिली का, आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का ख्याल रखिए और जागिए, जगाइए। जो जागेगा वही बचेगा। मैं फिर से कहता हूँ 5G का मैं आपको कहा है कि हमने जो लीगल प्रोसेस रहती है वो स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी पूरी प्रोसेस जो लीगल प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत से याचिकाएं दायर की है और आप जाके हर रोज़ याचिका नहीं कर सकते हो, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो इसलिए आपको शिखा डैनियल जी कह रही यस वी हैव डन इन मकडोली विलेज रोहतक। जी जी बिल्कुल, मैंने ये वीडियो भी मैंने शेयर किए थे। उन्होंने, किसानों ने वहाँ पे 21 दिन में लगभग 50-60 के ऊपर मौतें हुई थी। उन्होंने जैसे ही उस टावर्स को डीएम से रुकवाया, वहाँ पे इन्होंने, जहाँ पे 5G नहीं है वहाँ पे केसेस नहीं है क्या। देखिए ग्लोबल प्लान है ये ग्लोबल प्लान है। इन्होंने 2017 में ही टेस्टिंग किट खरीद के रखे हुए थे, तो सारी सर्दी खांसी को भी इन्होंने उस चीज़ को दिखा के वो किया। और आपको अगर सच पे जानना चाहते हैं कि जहाँ पे 5G नहीं है वहाँ पे केसेस है क्या नहीं, तो आप जापान देखिए, आप हंगेरी देखिए, आप और 2-3 कंट्रीज़ हैं। इवन सब छोड़िए, आप तांजानिया देखिए, हैती देखिए, वहाँ पे तो खुद उनके प्रेसिडेंट लोगों ने कहा है हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये महामारी है ही नहीं। हैती के प्रेसिडेंट को मार डाला, कल घर में घुस के मार डाला। आपको तांजानिया का प्रेसिडेंट पता था, मगर आपको बता दूं हैती के भी जो प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने भी इस महामारी को विरोध किया था। हैती एक बहुत छोटा सा देश है और वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसको विरोध किया था, घर में घुस के उनको मार डाला। आपको लगता है ये महामारी है तो बहुत सही बात है, लगने दीजिए। मीडिया आप इसी तरह से मेहरबान रहे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो जागेगा
वही बचेगा। हमारा काम था आपको जगाना। कल अजय गावड़े साहब, कलयुग सिर्फ दान पर चल रहा है, योहान टेंगरा और डॉक्टर विलास चक्रवर्ती जी। देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा है 5G के लिए हम याचिका कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या था, पहले मेरा यूट्यूब चैनल था तो वहाँ पे जाके वीडियो भी डाल देता था, वहाँ पे 40-45 हज़ार फॉलोअर्स थे तो वो देख पाते थे। अब मेरा चैनल भी नहीं है और साथ में मेरी तानिया जी की वीडियो पे भी बात हुई थी तो लोगों ने किया था, 1 से 1.5 दिन के अंदर हुई थी मदद, मगर अब मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं रिक्वेस्ट नहीं करता था। पिछली बार 2 दिन बाद आके मुझे पोस्ट करना पड़ा था कि मत दीजिए, बस कीजिए, पर अभी क्या है कि कर रहे हैं हम रिक्वेस्ट। एक तो 5G का है और एक वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, जो नदी जोड़ प्रकल्प है महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगर उस पानी को अच्छे से प्यूरीफाई करके अगर नहीं लाया गया औरंगाबाद में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो पूरे भारत को आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो या अल्कोहल हो, कोई भी स्कॉच, विस्की, बियर, रम, वोडका, ये सब कुछ औरंगाबाद में 28 डिस्टिलरीज प्लांट में बनते हैं। पेप्सिको का प्लांट है यहाँ। तो ये सब पानी अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से प्यूरीफाई नहीं करके यहाँ पे लाया गया तो कैंसर पॉजिटिव वो जो पानी है, जो घर में बर्तन धोने के लिए भी यूज़ नहीं होगा, जो रिपोर्ट दिया था, इट्स नॉट फॉर द डोमेस्टिक यूज अल्सो। तो सोचिए फिर क्या असर होगा। इसलिए वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स एंड द 5G दोनों का हम कर रहे हैं। आपका सहयोग, जागिए, जगाइए, लोगों के बहकावे में मत आइए, खुद की सोच लगाइए। इस कान सुने और आंखों देखो में 4 उंगली का फ़र्क है। 4 उंगली पे भरोसे मत बैठिए, खुद भी जानकारी रखिए। जो कहा है जाके सर्च कीजिए, जगाइए।